महल में रानी सुमित्रा और राजकुमार आर्यन आपस में बातें कर रहे हैं। आर्यन कुछ परेशान दिख रहा है। क्या हुआ आर्यन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? माँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के जैसा न्यायप्रिय और समझदार नहीं बन पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाऊं। बेटा, चिंता मत करो, हर कोई समय के साथ सीखता है। तुम्हारे पिता भी इसी प्रकार अपनी गलतियों से सीखकर इतने महान बने हैं। तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। राजा विक्रमादित्य न्यायालय में बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। प्रजा की भलाई ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को न्याय मिले और किसी के साथ अन्याय न हो। महाराज, आप हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते हैं। हम आपकी हर बात से सहमत हैं। लेकिन महाराज, कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि एक साधु ने राज्य के चारों ओर एक रहस्यमयी घेरा बना दिया है, जिससे लोग डरे हुए हैं। साधु? कौन है वह साधु और क्यों उसने ऐसा किया है? महाराज, उसका नाम योगी नारायण है। कहा जाता है कि वह विशेष शक्तियों का स्वामी है। वह राज्य के लोगों को सच्चाई और धर्म का पाठ पढ़ाने आया है, लेकिन उसकी विधियां लोगों को भयभीत कर रही हैं। राजा विक्रमादित्य योगी नारायण से मिलने अपने मंत्री और राजकुमार आर्यन के साथ जंगल के लिए निकल पड़े। फिर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। हे ज्ञानी बाबा जी, हमें आपके आगमन के बारे में बताया गया। हम आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। महाराज, मैं आपके राज्य की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग सच्चाई से दूर हो रहे हैं। यही कारण है कि मैंने इस घेरा को बनाया है, ताकि लोग अपनी गलतियों का एहसास कर सकें। बाबा जी, हमें सच्चाई का मार्ग दिखाए, लेकिन ऐसा करें कि लोग भयभीत न हो। हमारे राज्य में शांति और संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। महाराज, आपकी बातों में सच्चाई है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको और आपके पुत्र को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ बाबा जी। मुझे बताएं कि क्या करना होगा। तुम्हें अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय तुम्हारे भविष्य और राज्य की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे। योगी नारायण ने राजा विक्रमादित्य और राजकुमार आर्यन को पहली परीक्षा के लिए एक दूरस्थ गांव में भेजा, जहां एक विवादित मामला था। मामला ये था कि एक किसान ने दावा किया कि उसके खेत का एक हिस्सा चोरी हो गया है और वह इसे एक जमींदार से वापस पाना चाहता है। महाराज, यह मेरा खेत है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन इस जमींदार ने इसे मुझसे छीन लिया है। महाराज, ये खेत मेरे पास वर्षों से है। किसान झूठ बोल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह मामला बहुत जटिल है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। पिताजी, मुझे एक विचार आया है। क्यों न हम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछें, जो इस क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानता हो। हाँ आर्यन, ये सही उपाय हो सकता है। चलो उस व्यक्ति से मिलते हैं। वे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं, जो इस विवाद के बारे में सच्चाई जानता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि खेत वास्तव में किसान का है, लेकिन वह कुछ समय के लिए जमींदार को दिया गया था। जमींदार ने अब उसे वापस नहीं किया। जमींदार, तुम्हें ये खेत वापस करना होगा। सच्चाई का पालन करना ही हमारा धर्म है। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं ये खेत किसान को वापस कर दूंगा। योगी नारायण ने अगली परीक्षा के लिए उन्हें एक छोटे से गांव में भेजा, जहां एक गरीब परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। इस परीक्षा का उद्देश्य था कि आर्यन को ये समझना था कि सच्ची महानता त्याग में होती है। महाराज, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। माँ, हमें इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं अपना भोजन इन्हें देना चाहता हूँ। रानी सुमित्रा प्रोत्साहन देते हुए, बेटा, ये तुम्हारी महानता का प्रमाण है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते हो, तो तुम सच्चे राजा बनने के करीब होते हो। आर्यन, ये त्याग केवल भोजन का नहीं है। ये त्याग उस अहंकार का भी है जो शक्ति और संपत्ति के साथ आता है। सच्ची शक्ति तब होती है जब हम दूसरों के लिए अपनी भलाई छोड़ सकते हैं। पिता, मैं इस परिवार की मदद करूंगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सही है।
आर्यन अपने भोजन और वस्त्रों का त्याग करता है और गरीब परिवार की मदद करता है। परिवार उसकी महानता से प्रभावित होता है और उसे आशीर्वाद देता है। योगी नारायण की अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। ये परीक्षा धैर्य और समझदारी की थी। एक तालू गांव में 2 परिवारों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। यह विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। महाराज, ये भूमि हमारे पूर्वजों की है, हमें इसे वापस चाहिए। यदि हमें ये भूमि नहीं मिली तो हम युद्ध करेंगे। महाराज, ये भूमि हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पिता, ये समस्या बहुत जटिल है। यदि हमने एक परिवार के पक्ष में निर्णय लिया तो दूसरा परिवार हमसे नाराज हो जाएगा और यह विवाद कभी खत्म नहीं होगा। आर्यन, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। ये परीक्षा धैर्य और समझदारी की है। सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह हर पक्ष की बात सुने और बिना पक्षपात के निर्णय करे। दोनों परिवारों को यहाँ बुलाओ, हमें यह मामला उनके सामने सुलझाना चाहिए। दोनों परिवार न्यायालय में उपस्थित होते हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं और राजा विक्रमादित्य धैर्यपूर्वक सुनते हैं। पिता, क्या कोई रास्ता है जिससे हम दोनों परिवारों को संतुष्ट कर सकें? हाँ आर्यन, हमें केवल सही समय का इंतजार करना होगा और लोगों की भावनाओं को समझना होगा। राजा विक्रमादित्य ने दोनों परिवारों से पूछा कि क्या वे इस भूमि का उपयोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं ताकि दोनों पक्षों को लाभ हो। दोनों परिवारों ने सोचा और इस विचार पर सहमति जताई। महाराज, ये समाधान हमारे लिए स्वीकार्य है। हम इस भूमि का उपयोग साझा रूप से करेंगे। महाराज, हमें इस समाधान से शांति और खुशी मिलेगी। जब हम धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। ये न्याय का सच्चा रूप है। योगी नारायण प्रशंसा करते हुए, महाराज, आपने और राजकुमार ने धैर्य, समझदारी और न्याय के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब राजकुमार आर्यन को एक सच्चे राजा की सभी गुणों का अनुभव हो गया है। धन्यवाद योगी जी, इन परीक्षाओं ने मुझे सिखाया है कि न्यायप्रिय राजा बनने के लिए केवल शक्ति और अधिकार नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और समझदारी भी आवश्यक है। आर्यन, तुमने ये सीखने योग्य है। हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना, यही तुम्हारी सच्ची महानता होगी। राजकुमार आर्यन और राजा विक्रमादित्य योगी नारायण के आशीर्वाद के साथ महल लौटते हैं, जहां प्रजा उनकी न्यायप्रियता और महानता की सराहना करती है। ये कहानी धैर्य, समझदारी और न्यायप्रियता के महत्व को सिखाती है। एक सच्चे राजा या नेता के लिए केवल शक्ति और अधिकार महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उसका चरित्र, उसका त्याग और उसकी समझदारी ही उसे महान बनाते हैं।